Dear students, today we start determinant, right? तो अब डिटरमिनेंट की हम बात करते हैं। अब देखो, जैसे हमने पहले मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स एंड मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर स्क्वायर बोथ, राइट? बट जहां तक हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं, डिटरमिनेंट गिव्स ए कांस्टेंट वैल्यू, और ये एक मैट्रिक्स का ही निकलता है, बट इट कैन बी फाइंड आउट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू या कोई वैल्यू नहीं देता, बट लेकिन जो डिटरमिनेंट होता है इट गिव्स ए कांस्टेंट वैल्यू, राइट? एंड इट कैन बी फाइंड आउट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, राइट? तो अब देखो, और डिटरमिनेंट का जो सिंबल होता है हम तो वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, ठीक है? लाइक दिस a11, a12, a21, a22, ठीक है? अब देखो डिटरमिनेंट ये इस तरह से हमने शो किया। मान लो सपोज ये एक मैट्रिक्स थी A, अगर इसको मैट्रिक्स का सिंबल ले लें तो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स A। लेकिन हमने सिंबल लगा दिया डिटरमिनेंट का, तो ये क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट A। बट दिस इज नॉट मॉडुलस। आप इसको ऐसे ना पढ़े कि मॉडुलस है, मॉडुलस, ठीक है, राइट? तो मॉडुलस और डिटरमिनेंट का सिंबल सेम होता है, बट दिस इज नॉट मॉडुलस है, ठीक है? मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देता था, बट डिटरमिनेंट गिव्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव एंड जीरो। दो तीनों दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, राइट? पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, जीरो भी दे सकता है, ठीक है? तो अब आप यहां देखें, डिटरमिनेंट can be found only for square matrix, पहली चीज। सेकंड थिंग, डिटरमिनेंट gives a constant value and it can be पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकती है, राइट? समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कैसे करें। तो डिटरमिनेंट क्या हो सकती है? स्क्वायर है तो या फिर 2x2 की होगी, 3x3 की होगी, या फिर 4x4 की होगी। तो हमारे जो जनरली जो काम आता है 2x2 और 3x3 काम आता है। तो हम सबसे पहले 2x2 की बात करते हैं। तो देखो ये 2x2 है, तो आपको क्या करना है? इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मतलब ये लेफ्ट डायगोनल आपको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? फिर राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो और बीच में माइनस लगा दें, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो क्या आएगा, इस a11 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये a22 है, a11 a22, फिर बीच में क्या करोगे? माइनस। फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो क्या आया? a12 इंटू a21, ये मल्टीप्लाइड होंगे, ये भी मल्टीप्लाइड होंगे, बीच में माइनस लगेगा। एनी डाउट? इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट 2x2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने इस तरह से दिया 1 2 3 4, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत इजी है। 1 इंटू 4 4, माइनस 2 इंटू 3 6, राइट? तो बताओ वैल्यू कितनी आई? -2। तो देखो नेगेटिव आ गई ना, ठीक है? तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मॉडुलस है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आनी चाहिए, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। अब जैसे एक अनदर एग्जांपल लिया कि इफ 2x 1 4x इज इक्वल टू 2 3 3 2, इस तरह से दे दिया मैंने आपको। अब कहा कि फाइंड x की वैल्यू आप फाइंड करें। तो देखो इसको कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करना, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ना, तो 2x इंटू एक्स कितना होगा? 2x स्क्वायर, राइट? माइनस 4 इंटू 1 4, अब इधर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 6, माइनस 2 इंटू 3 6, ठीक है? तो इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो क्या हो रही है? 0 हो रही है, और इधर कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व करें तो 4 इधर चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 को इस 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो फाइनली आपके पास x की क्या वैल्यू आई? +-√2।
ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर नेगेटिव हो सकती है कि हाँ, x तो हो सकता है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, दिस इज द ओनली वैल्यू ऑफ x। तो x तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ तो कुछ भी रख सकते हैं ना एलिमेंट, तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जीरो भी, बट डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं हो सकती नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट? क्लियर? तो नोट करें आप। अब देखो अपन 3x3 की बात करते हैं। अब हम एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है? ये 3x3 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के सिंबल नहीं लगाए, आप डिटरमिनेंट के लगा दें डायरेक्ट। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमने ले लिया डिटरमिनेंट ए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो जो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप किसी भी रोज एंड किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय एनी रोज एंड कॉलम, राइट? लेकिन क्या तरीका होगा वो आप समझें। तो मैं आपको, ये कौन सी रो है? R1, तो R1 से आपको समझा रहा हूं। तो पहले आप इसको समझें, आपको कुछ नहीं करना है, इन सारे एलिमेंट्स को लिख दें आप, A11 A12 और A13, थोड़ा स्पेस देके लिखना है, राइट? अब आपको क्या करना है, ये जो A11 एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छुपा लें। तो मैं ऐसे छुपा रहा हूं, काट दिए मैंने इस तरह से, ठीक है? तो यहां भी हाथ रखें आप अपना, और यहां भी हाथ रख दें। तो जो दिखाई दे रहा है उसको A11 के आगे लिख दें। बोलो क्या दिखाई दे रहा है? A22 A23 A32 A33, ये दिखाई दे रहा है। ये कहलाता है A11 का माइनर। क्या कहलाता है? माइनर। एक होती है डिटरमिनेंट, एक होती है सब डिटरमिनेंट, जिसको हम माइनर भी बोलते हैं। तो ये सब डिटरमिनेंट है, माइनर है ये, ठीक है? मींस A11 का माइनर, माइनर हमेशा एलिमेंट्स का निकलता है, ठीक है? जो आगे बताऊंगा मैं अभी आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस A11 को रोज एंड कॉलम से आपने छुपा लिया, हाइड कर लिया, और जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं सेम ऑर्डर में, ऐसा नहीं इसको यहां लिख दें, बिल्कुल सेम ऑर्डर में लिख दें आप। सिमिलरली आप A12 को छुपाएं, और जो दिखाई दे वो आप A12 के आगे लिख दें। तो देखो ये छुपाया, ये हाइड कर दिया आपने, तो बोलो क्या दिखाई देगा? A21 A23 A31 A33, तो इसके आगे लिखते हैं A21 A23 A31 A33। एनी डाउट? अब आपको क्या करना है? इस A13 को छुपाना है इसी तरह से, ठीक है? तो क्या दिखाई दे रहा है? A21 A22 A31 A32, तो इसको यहां लिख दें। तो A21 A22 A31 A32, राइट? इतना कर दोगे? कोई डाउट? चाहे आप फर्स्ट रो से करें, चाहे सेकंड रो से करें, चाहे थर्ड रो से करें, यही तरीका है। अगर आप सेकंड रो से करते तो क्या करते? इन एलिमेंट्स को लिख देते, फिर इसको छुपाते ऐसे और ऐसे, तो ये दिखाई देते, इनको नोट डाउन कर देते हैं माइनस की फॉर्म में। चाहे थर्ड रो से करते, चाहे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, ऑलवेज यहां पर 3 एलिमेंट्स आएंगे और ऑलवेज यहां पर 3 माइनस आ जाएंगे। एनी डाउट? अब देखो, अब अपने को यहां पर प्लस माइनस लगाना है। तो प्लस माइनस का क्या तरीका है, आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है? तो देखो, I प्लस जे करें, अगर ये इवन आता है, या ऐसे मान लें -1 टू दी पावर I प्लस जे लिख दें आप, ठीक है? तो जो भी आए, अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव, और पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, सिंपल। तो देखो समझे, A11 है ना, तो I की वैल्यू कितनी है? 1, J की भी कितनी है? 1, तो यहां भी आप 1 और 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, तो क्या हो गया? इवन हो गया ना, तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर प्लस, तो यहां प्लस आएगा। अब यहां A12 है, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1 और 2 रखेंगे तो 3, ओड हो गया ना, तो ओड होगा तो क्या आएगा? -1 की पावर 3, क्या होगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगाना है। A13 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4, तो पॉजिटिव आएगा ना, तो वापस प्लस लगाना है। इस कंसेप्ट से आप साइन नोटेशन कर सकते हैं, ये साइन नोटेशन है,
ठीक है, या आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको साइन नोटेशन दूसरा बताता हूं जो डायरेक्ट, ठीक है, आई प्लस ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मींस अगर आप R1 से सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को तो आपको साइन नोटेशन क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस ही लिखा है। अगर आप R2 से सॉल्व कर रहे होते तो ये तो आपको मैंने सिखाई दिया कैसे लिखना है, लेकिन आपको साइन नोटेशन क्या लिखना है, सबसे पहले माइनस लिखोगे फिर प्लस लिखोगे और फिर माइनस लिखोगे। अगर R3 से सॉल्व करते हैं तो भी सबसे पहले प्लस देन आफ्टर माइनस देन आफ्टर प्लस, राइट। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट कॉलम से करते तो वो लोग साइन नोटेशन क्या आएंगे, प्लस माइनस प्लस, सेकंड कॉलम से माइनस प्लस माइनस, थर्ड कॉलम से प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये R2 के लिए, ये R3 के लिए है, ये C1 के लिए है, ये C2 के लिए है, ये C3 के लिए, ठीक है। ये आपका साइन नोटेशन है, इसको आप ध्यान रखें। एनी डाउट? और उसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, -1 टू द पावर I प्लस j, ठीक है, क्लियर। तो ये आप ध्यान रखें, तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसको तो सॉल्व करना आप जानते ही, तो 2 क्रॉस 2 की हो गई, तो इसको तो कर लेंगे ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो, बोलो a11 तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो बोलो क्या आएगा, a22 a33 माइनस a23 a32 माइनस a12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a21 a33, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a23 a31, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो a21 a32 माइनस a22 a31, राइट। इस तरह से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे तो इसको फर्दर आप सॉल्व कर दें, दिस इज नॉट फॉर्मूला, आप याद ना रखें एज ए फॉर्मूलेटर है। एनी डाउट? क्लियर है? तो अब देखो जो मैंने अभी आपको डिटरमिनेंट बताया था, ठीक है, उसी डिटरमिनेंट को हम एक अनदर मेथड है सारस मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सारस मेथड, अब सारस मेथड में क्या करना है, जैसे अभी आपको मैट्रिक्स क्या गिवन था, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, राइट। आपको क्या करना है सारस मेथड में, आप इन सारे कॉलम्स को एज इट इज लिखें, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, यहां तक आप एज इट इज कर दें। फिर स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम्स हैं उनको और आगे आप नोट डाउन कर दें। तो देखो a11 a21 a31 कॉलम्स को, राइट। फिर नेक्स्ट है a12 a22 a32, इतना काम आप कर लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप लेफ्ट डायगोनल देखें तो लेफ्ट डायगोनल ये है, तो देखो इसको काट दें आप पूरे को, ये कट गया, राइट। फिर नेक्स्ट को काट दें, ये भी कट जाएगा, फिर नेक्स्ट को काट दें, ये भी कट गया, राइट, क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने डायगोनल्स काटे हैं, ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, वो मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखो ये जो फर्स्ट डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को प्रोडक्ट कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें, तो बोलो क्या आएगा, a11 a22 a33, फिर प्लस लगा दें, फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, तो बोलो क्या आएगा, a12 a23 a31, राइट, फिर प्लस लगा दें, फिर नेक्स्ट के कर दें, तो बोलो क्या आएगा, a13 a21 a32, इज इट क्लियर। अब आप चेक करें, a11 a22 a33 प्लस a12 a23 प्लस इंटू a31, राइट, प्लस फिर a13 a21 a32, एनी डाउट। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इन तीनों कॉलम्स को एज इट इज लिख दिया, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33, राइट। फिर नेक्स्ट जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उनको आपने राइट कर दिया यहाँ पर, तो a11 a21 a31 a12 a22 a32, राइट। फिर लेफ्ट
डायगोनल्स आपने काटना शुरू किए, तो तीनों डायगोनल्स कट गए आपके। अब यहाँ तो डायगोनल कटेगा नहीं, बिकॉज ऑफ दैट 2 एलिमेंट्स है, थर्ड तो आ ही नहीं रहा है ना, सो यहीं रुक जाएगा। इतना समझ में आया। अब आपको देखो क्या करना है, अब आप राइट डायगोनल काटेंगे, तो राइट यहां से शुरू होगा, तो देखो दिस दिस दिस, तो इन तीनों एलिमेंट्स को आप इस तरह से काट दें। फिर सेकंड वन देखें, तो देखो ये किससे कटेगा, दिस दिस दिस, तो ये तीनों एलिमेंट्स काट दिया आपने। फिर ये वाला देखें, ये तीनों एलिमेंट्स काट दिया आपने। क्लियर। अब इनको भी सेम ऐसे ही करना है, लेकिन जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो माइनस साइन लगाना। क्या लगाना है, माइनस। तो देखो माइनस, इसको देखो कितना है, A12 A21 A33, A12 A21 A33, राइट। फिर माइनस यहां से देखें A11 A23 A32, फिर यहां से देखें A13 A22 A31, A13 A22 A31, राइट। तो ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आई है, ये वही आएगी जो अभी मैंने जस्ट पहले आपको कराया था, सेम वैल्यू आपको डेराइव हो जाएगी। एनी डाउट, दिस इज द सारस मेथड। अब आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, जो अभी इससे पहले कराया था मेन मेथड, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो नोट डाउन कर लें आप। अब देखो नेक्स्ट आता है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कराता हूं आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखो एक एग्जांपल लिया हमने, 1 -2 3 4 0 1 0 1 -2, ये आपको डिटरमिनेंट दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की। क्लियर। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिटरमिनेंट हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आप लिख दें। तो अभी हम R1 से, ये कौन सी रो है, R1, आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट। तो हम सबसे पहले फ्रॉम R1 ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों एलिमेंट लिख देने, 1 -2 3, और फिर आगे सब डिटरमिनेंट लगा देनी है। तो बोलो, अब इस 1 को हाइड करेंगे आप रो एंड कॉलम से, तो बोलो क्या दिखाई देगा, 0 1 1 -2। क्लियर। सिमिलरली अब -2 को हाइड करेंगे रो एंड कॉलम से, तो बोलो क्या दिखाई देगा, 4 1, -2 को करेंगे तो 4 1 0 -2, राइट। अब इस 3 को हाइड करेंगे रो एंड कॉलम से, तो क्या आएगा, 4 0 0 1, राइट। देखो आपने इस 1 को हाइड किया तो क्या दिखाई दे रहा है, 0 1 1 -2, यही आया। फिर आपने इस -2 को हाइड किया, ऐसे छुपा लें इसको, 4 1 0 -2, राइट। फिर 3 को हाइड किया तो क्या आया, 4 0 0 1। क्लियर। और अब आपको क्या करना है, R1 से ले रहे हैं तो साइन नोटेशन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो सॉल्व करना आता है आपको, 2 क्रॉस 2 का, दिस इंटू दिस 0, माइनस दिस इंटू दिस 1, माइनस माइनस प्लस 2, 4 इंटू -2 -8, माइनस 0 प्लस 4 इंटू 1 4, माइनस 0 इंटू 0 0, राइट। देखो 0 हो गया तो, और ये -1, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, -8 हो गया, -0 हो गया, राइट। 0 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 4, -0। इसको सॉल्व करेंगे, देन यू फाइंड कितना आया, -1, राइट। 0 -1 -1 इंटू 1 -1, ये कितना हुआ, -8 इंटू 2 -16, और ये कितना है, 4 -0 4, 4 इंटू 3 4 3 का 12। तो बोलो फाइनली आपके पास आंसर कितना आया, -5, -17 प्लस 12 कितना हुआ, -5, राइट। क्लियर। अब इसी डिटरमिनेंट को मैं सपोज दैट किसी और रो से या किसी भी कॉलम से भी सॉल्व करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि वैल्यू क्या सेम आ रही है। अगर सेम आती है, जो मैंने आपको समझाया था वो राइट है, तो चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि चलो R2 से निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, R2 के एलिमेंट्स लिखना है, 4 0 फिर 1, फिर आगे आपको क्या लगानी है, सब डिटरमिनेंट लगाना है, राइट। और नोट डाउन करना है। तो देखो 4 लिखा, फिर इसको हाइड करना है ना रोज एंड कॉलम से, तो क्या दिखाई देगा, -2 3 और 1 -2, राइट। फिर 0 लिखा, तो इसको हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 1 3 और 0 -2। फिर इस 1 को हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 1 -2,
और 0 1, राइट? क्लियर? देखो सेकंड रो से ले रहे हैं तो 4 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब इस 4 को हाइड करेंगे आप तो आपको क्या दिखाई देगा? -2 3 1 -2, -2 3 1 -2। अब इस 0 को हाइड करेंगे तो ऐसे के कट जाएगा, तो क्या दिखाई देगा? 1 3 0 -2, 1 3 0 -2। जब 1 को हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? 1 -2 और 0 1, राइट? और साइन नोटेशन क्या चलता है R2 में? याद करो, माइनस प्लस माइनस, तो यह माइनस प्लस माइनस, राइट? अब इसको सॉल्व कर दें तो देखो -4 -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 4, -3 इंटू 1 3, प्लस अब ये तो 0 है, यहाँ कुछ भी आए 0 ही हो जाएगा। करना चाहे तो कर ले, -2 -0 -1, ये क्या होगा? 1 और -0, 0 इंटू -2 0, राइट? क्लियर है? तो अब देखो कितना होगा आपके पास? 4 -3 1, ये 0 हो जाएगा और ये कितना होगा? -1 बचा, 1 इंटू 1 -1, राइट? क्लियर? तब बोलो कितना हुआ? -4 -1 -5। सेम आंसर आया क्या? सेम आया, राइट? तो आप चाहे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, देन यू विल फाइंड द आंसर इज सेम, राइट? समझ में आया? तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, क्लियर है? नोट डाउन करें। अब देखो, अब अपन बात करते हैं तो इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। अब हम बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं माइनर। माइनर क्या होते हैं? माइनर कभी भी एक मैट्रिक्स होती है तो उसकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के माइनर निकलते हैं, राइट? डिटरमिनेंट तो किसकी फाइंड आउट होती है? मैट्रिक्स की। लेकिन माइनर्स किसके फाइंड आउट होते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के, ठीक है? और जैसे इसको हम डिनोट करते हैं MIJ से। किससे? MIJ। तो इसका मतलब है माइनर ऑफ AIJ। अब AIJ क्या होता है? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते थे AIJ, राइट? तो AIJ का जो माइनर होगा दैट इज MIJ। तो MIJ इज कॉल्ड माइनर ऑफ AIJ, राइट? अब सपोज दैट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A, ठीक है? 1 मतलब वही लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है? अब आपको सपोज दैट M11 चाहिए तो M11 बोलो क्या कहलाएगा? माइनर ऑफ, जब यहां 1 और 1 पुट किया तो यहां भी 1 और 1 हो जाएगा, तो माइनर ऑफ A11। तो A11 का माइनर कहलाएगा M11। अब बात आती है इसको फाइंड आउट कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो ये जो A11 एलिमेंट है इसको पकड़ लें और इसको रोज एंड कॉलम से आप कट कर रहे हैं, ठीक है? तो जो बचा हुआ है वही क्या कहलाएगा? माइनर। बस सिंपल। तो बोलो क्या बचा आपके पास? A22 A23 A32 A33, और ये सब डिटरमिनेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? ये सब डिटरमिनेंट। आया समझ में? और यही माइनर है। तो कुछ नहीं करना, इस A11 को काटा, जो दिखाई दिया वो लिख दिया आपने। A22 A23 A32 A33, दैट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ A11। ये काम हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हुए कर रहे थे ना, वही चीज है, बस इसको माइनर बोलते हैं, माइनर या सब डिटरमिनेंट, राइट? सिमिलरली मान लो M12 चाहिए तो M12 क्या होगा? माइनर ऑफ A12। अब A12 एलिमेंट ये वाला है तो इसका माइनर चाहिए तो इसको काट दो आप रोज एंड कॉलम से, तो क्या दिखाई देंगे? ये दिखाई देंगे, तो इनको लिख दो। तो देखो A21 A23 A31 A33। एनी डाउट? अब इनको तो आप सॉल्व करना जानते हैं ना, this into this minus this into this, this into this minus this into this। तो बताओ इसी तरह से हमारे पास कितने माइनर्स आ सकते हैं? इसके भी, इसके भी, इसके भी। तो 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर्स वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, राइट? तो M33 चाहिए मान लो सपोज दैट, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर ऑफ A33, इस एलिमेंट का माइनर। तो इसको भी रोज एंड कॉलम से काट दें। और जब इसको काटेंगे तो क्या दिखाई देगा? A11 A12 A11 A12।
फिर A21 A22, एनी डाउट? और इनको सॉल्व कर देते, ये आपके माइनस कहलाते हैं। क्लियर? तो नोट डाउन करें। अब देखें, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स। इसकी कोफैक्टर, कोफैक्टर्स को हम लिखते हैं CIJ। जैसे माइनर को हमने MIJ लिखा, कोफैक्टर्स को CIJ। CIJ क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ AIJ। यहां भी सेम बात है, जिस तरह से माइनर किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट नहीं होता, ठीक है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का फाइंड आउट होता है, सिमिलरली कोफैक्टर भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के ही फाइंड आउट होते हैं, राइट? तो देखो इसका क्या कंसेप्ट है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, -1 टू द पावर i प्लस जे लिखते हैं, -1 टू द पावर i प्लस जे, और इनटू में लिखे MIJ, और MIJ यू नो वेरी वेल क्या है? माइनर। तो माइनर तो आप जानते ही हैं, पहले सीख चुके हैं, बस इस फॉर्मूले में आपको i और j की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे मान लो वही पहली वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, राइट? तो अब देखो, सपोज दैट मुझे C11 चाहिए, तो I और J की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 1 1, तो यहां भी 1 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा ये? कोफैक्टर ऑफ A11, राइट? तो यहां भी आप I और J की वैल्यू 1 1 रख दें, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11। अब जरा सॉल्व करें, -1 की पावर कितनी हो गई? 2, तो क्या हो गया? 1, तो क्या आ गया आपके पास? M11। क्या आ जाएगा? M11 मीन्स नाउ यू सी कि जो C11 है दैट इज इक्वल टू M11, राइट? तो C11 किसके इक्वल आ गया? M11 के इक्वल आ गया। तो जो M11 की वैल्यू है वही C11 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको C12 चाहिए, तो C12 चाहिए तो बोलो क्या होगा? यहां 1 2 रखेंगे तो यहां भी 1 2 रख देंगे, तो A12 मीन्स कोफैक्टर ऑफ A12। तो इस फॉर्मूले में I और J की वैल्यू 1 एंड 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर 1 प्लस 2, और यहां भी आप 1 2 रख देंगे तो M12। अब ध्यान से देखें, -1 टू दी पावर कितना है? 3। 3 मीन्स ओड, ओड होता है तो क्या होता है? -1 ही आएगा, तो माइनस आ गया, और 1 को M12 से इंटू करेंगे तो M12। तो यहां से आपको ये देखने को मिला कि अगर इन दोनों का सम इवन है, क्या है? इवन, 1 प्लस 1 2 इवन है, ठीक है? तो ध्यान रखें यहां पावर इवन आएगी, और इवन पावर आएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का सम इवन होता है तो कोफैक्टर एंड माइनर सेम हो जाते हैं, राइट? और अगर इन दोनों का सम ओड आ जाए, देखो 1 प्लस 2 कितना आया? 3, तो ओड आ गया। अगर ओड आ जाए तो -1 टू दी पावर ओड क्या होगी? नेगेटिव बचेगा। तो क्या होगा? कोफैक्टर एंड माइनर सेम तो होंगे बट अपोजिट साइन होंगे, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ, राइट? इतना सा ध्यान रखना है। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड 9 कोफैक्टर्स। जिस तरह से कितने माइनर्स आए थे? 9 आए थे, तो कोफैक्टर भी कितने हो जाएंगे? 9 ही हो जाएंगे। तो C3 3 भी निकाल सकते हो, 9। तो जैसे इसका निकालना है तो क्या लिख दोगे? कोफैक्टर ऑफ CA3 3, यहाँ 3 3 कर दें, यहाँ भी 3 3 कर दें, तो देखो -1 टू दी पावर 3 प्लस 3 M33, ठीक है? तो ये इवन हो गया, इवन हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा? M33, राइट? तो इस तरह से हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी डाउट? इज इट क्लियर? तो समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो माइनस क्लियर है, कोफैक्टर्स आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखना, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, किसकी? डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो आप देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी आती है, बताओ क्या लिखेंगे? सबसे पहले R1 से ले रहे हैं हम, तो A11, फिर हम क्या करते थे? इसको छुपाते थे, तो ये वाली माइनर ही तो लिखते थे यहाँ पर, तो वो क्या कह रहा है? A11 का ही तो माइनर है ये भी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट M11। फिर A12 लिखते थे हम, तो इसको हाइड करते थे, तो ये वाली माइनर लिखते थे, राइट? तो ये क्या है? A12 का माइनर है, M12। सिमिलरली जब हम A13 लिखते थे तो इसको जब हाइड करते थे तो ये माइनर बचती थी, और इस माइनर को क्या बोलेंगे? माइनर ऑफ A13, तो क्या कहलाएगा? M13 कहलाएगा, राइट? और साइन R1 के लिए किससे लगाते थे आप? बोलो, प्लस माइनस प्लस, यहां तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी माइनर की फॉर्म में, किससे? फ्रॉम R1,
वहां हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी माइनस शो करके और उसको सॉल्व किया था, यहाँ मैं डायरेक्ट माइनस की फॉर्म में शो कर रहा हूं, फर्क इतना है। क्लियर? अब ध्यान से देखें, M11 देखो यहां से किसके इक्वल है, C11 के इक्वल है, किसकी वैल्यू में C11 लिख दो, लिख लीजिए। अब यहां से देखें M12 किसके इक्वल है, C12 माइनस M12 के इक्वल है, तो M12 किसके इक्वल हो गया, माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस C12, तो यहां माइनस C12 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, राइट, A13। अब M13 बताओ, M13 इन दोनों का सम क्या है, E1 है ना, E1 है तो बताओ कोफैक्टर भी C13 आएगा कि नहीं आएगा, C13 आएगा तो प्लस ही आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, C13, राइट। तो यही डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी कोफैक्टर की फॉर्म में ये हो गई। तो ध्यान से देखें, ये मैं R1 की केस में बात कर रहा हूं, इसी तरह से आप R2, R3, C1, C2, C3 में भी इस तरह से एक्सप्रेशंस डेराइव कर सकते हैं। तो R1 को आप अच्छे से समझें, यहां क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स उनके माइनस के साथ मल्टीप्लाइड कर दें और ऑल्टरनेट साइन के साथ ऐड कर दें, देन इट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसको देखें, फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स को उनके फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाइड करके डायरेक्ट सम कर दें, नॉट अल्टरनेट साइन, माइनस में अल्टरनेट साइन और यहां डायरेक्ट सम कर दे, तो क्या आ जाएगा, तो भी इट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो, राइट। क्लियर? तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जब हम पढ़ाएंगे तो पहली प्रॉपर्टी यही होती है, क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, जरा नोट करें। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी को लिख रहा हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑब्लिक कॉलम with their cofactors gives the value of determinant। समझे? तो ये कोफैक्टर वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो अल्टरनेट साइन चलेंगे, तो फर्स्ट रो से करोगे तो प्लस माइनस प्लस चलेंगे और सेकंड से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। तो ये मतलब हम एक लैंग्वेज नहीं बना सकते, लेकिन इसके केस में क्या होता है, सब जगह प्लस चलेगा, ठीक है, जहां माइनस होगा वहां भी प्लस हो जाएगा, आपने वो देख ही लिया इवन ओड के कारण, राइट। तो इसके अंदर तो क्या होगा कि अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलवेज क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होगी। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑब्लिक कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स, इनके कोफैक्टर्स के साथ आपने प्रोडक्ट करके सम कर दिया तो क्या देगा, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है अपने जो मैंने अभी आपको समझाया है, चाहे आप फर्स्ट रो से ले लें, सेकंड से, थर्ड से, किसी से भी। अब दूसरा एक चीज और देखें, देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई थी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट्स को ले लें आप फर्स्ट रो के, तो बोलो क्या है, A11, A12, A13, राइट। तो आपने एलिमेंट्स लिए फर्स्ट रो के, लेकिन कोफैक्टर इसी रो के नहीं लिए, इन एलिमेंट्स के नहीं लिए, किसी अनदर रो के ले लिए, चाहे R2 के ले लो या R3 के ले लो, लेकिन करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग मींस कि अगर ये A11 है तो कोफैक्टर किसका होना चाहिए, आइदर A21 का और A31 का, और रोज ले रहे हो तो रोज, कॉलम्स ले रहे हो तो कॉलम्स, राइट। तो किसी रो के ऑल एलिमेंट्स को किसी अनदर रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, जैसे सेकंड रो ही ले ली, तो बोलो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A21 का C21, इसका क्या हो जाएगा, C22, इसका क्या हो जाएगा, C23, राइट। तो किसी रो के एलिमेंट्स को किसी अनदर रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाइड करके अगर सम कर देंगे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होगी, इट गिव्स द जीरो, ये हमेशा जीरो होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैसे होता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपको पता ही है।
ये वैल्यू भी निकालने आप C21, C22, C23 वो तो निकाल लेंगे ना। C21 क्या होगा माइनस M21 और M21 डिटरमिनेंट सब डिटरमिनेंट बना है, उसको सॉल्व करें और वैल्यू बढ़ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, सॉल्व करें 0 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर जैसे मैं इसको देखूं, मान लो इसी को थर्ड से भी कर देंगे, जैसे A11 तो थर्ड की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा C31, A12 क्या हो जाएगा C32, A13 क्या हो जाएगा C33 और फिर सम कर दें तो भी 100% क्या होगा 0, राइट। देख लो A11 C31, A12 C32, A13 C33 तो भी 0, A11 C21, A12 C22, A13 C23 तो भी 0, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है एलिमेंट फर्स्ट रो के ले, आप ऐसा भी कर सकते हैं सेकंड रो के एलिमेंट्स ले ले लेकिन कोफैक्टर फर्स्ट और थर्ड के ले ले, थर्ड रो के एलिमेंट्स ले ले कोफैक्टर फर्स्ट और सेकंड के ले ले, तो भी 100% 0 आएगा, राइट। तो ये कुछ रिलेशन है, आप ध्यान रख सकते हैं। और ये 0 देता है बट इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ध्यान रखें ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं है, कहीं आप सोचने लग जाओ कि ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू है तो 0 होता है, डिटरमिनेंट ये होता है, राइट, क्लियर। तो इसी तरह से ये एक सेकंड प्रॉपर्टी है, तो ये तो नोट कर लिया आपने। तो देखो इस सेकंड प्रॉपर्टी को आप किस तरह से लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ये हम प्रॉपर्टी में कराएंगे, अभी तुम्हें पॉइंट्स में सिखा रहा हूं जो बताया तुम्हें, ठीक है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of any row oblique column with the cofactors of corresponding another row oblique column gives 0, क्या देता है 0, right। The sum of product of all elements of any row oblique column with the cofactors of corresponding another row oblique column gives 0, तो ये 0 होता है। एनी डाउट, ये हमारी डिटरमिनेंट की दो प्रॉपर्टीज में है, फर्स्ट एंड सेकंड, एक तरह से ऐसे माना है, समझ में आया आपको। तो अब एक बात बताएं, माइनर आपको क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर आपको क्लियर हुआ, ठीक है, और ये डिटरमिनेंट का मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दे दी 1 0 -2 3 1 4 0 -1 3 और आपसे बोला फाइंड कोफैक्टर ऑफ A32 एलिमेंट्स का कोफैक्टर चाहिए। अब ध्यान से देखें A32 बोलो कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो यही होगा, इसका कोफैक्टर चाहिए आपको। तो इसका मतलब ये A32 है तो बोलो क्या पूछा है, C32 पूछा है, तो C32 बोलो क्या होगा, दिस प्लस दिस क्या होता है 3 + 2 5 ओड है, तो क्या होगा -M32 होगा, होगा नहीं होगा, फॉर्मूला आप जानते ही हो, मैंने बताया था, अगर इन दोनों का सम ओड आए तो माइनस और इवन है तो प्लस, तो ओड है तो माइनस लिख दें आप सीधा M32। अब देखो माइनस तो लिख दिया, M32 इसका माइनर निकाल दें, इसका माइनर आप इसको काट दें और इसको काट दें, तो बोलो क्या दिखाई देगा 1 - 2 3 4 और ये लिख दिया आपने। एनी डाउट, इसका माइनर यही तो होगा, इसको छुपा दें और इसको छुपा दें, तो 1 - 2 3 4, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस तो है 1 × 4 4 माइनस, अब 3 × -2 कितना होता है -6, तो माइनस माइनस प्लस, राइट, तो कितना हुआ 6 + 4 10, तो -10, तो ये आपका कोफैक्टर आ गया इस एलिमेंट का। एनी डाउट, इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर पूछ सकता है, माइनर पूछ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है तो आप कर सकते हैं इजीली, समझ में आया। तो आज हमने फाइनली क्या क्या डिस्कस किया कि डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट को मेथड क्या है, पहला मेथड बताया था बेसिक, दूसरा था सारस मेथड, उसका एक एग्जांपल लिया, फिर अपन ने क्या पढ़ाया, माइनर्स पढ़ाए, कोफैक्टर पढ़ाए, और माइनर एंड कोफैक्टर के ऊपर एक एग्जांपल आपको मैंने कराया। तो ये बेसिक्स है पूरा, राइट। तो यहाँ पर हमारा बेसिक डिटरमिनेंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, क्लियर, थैंक यू।